आयजा, ये चॉकलेट कहाँ से आई है? वो फार वाले अंकल ने उन्हें कहा था उनकी बिल्ली लॉस हो गई है। और आप उनके साथ गई थी? नहीं मम्मा, बस गेट तक। गेट तक? मैंने आपको कहाँ खेलने को कहा था? स्लाइड के पास, पर वो अंकल बहुत ज्यादा नाइस थे। उन्होंने कहा था सिर्फ बिल्ली की फोटो दिखानी है। फोटो कहाँ थी? उनकी गाड़ी के पास। और ये चॉकलेट कहाँ से आई है? मम्मा उन्होंने दी थी, पर मैंने खाई नहीं। यार क्या हो गया, क्या रोला डाला हुआ है? देखिए जरा, ये किसी से चॉकलेट लेके आ गई है। किससे चॉकलेट लेके आई हो? कौन था वो? वो अंकल थे गाड़ी पे। कौन से अंकल थे? कौन सी गाड़ी थी? नंबर प्लेट पड़ी थी आपकी गाड़ी की? नहीं मैंने कितनी दफा आपको मना किया है कि किसी अजनबी से कोई चीज नहीं लेते। मम्मा, मुझसे गुस्सा करने से मैं आपको कोई बात नहीं बता। यार शमा, पहले आराम से यार उसको बिठाओ, उसे आराम से तरीके से पूछो। इस तरह तुम उसको डरा रही हो, इस तरह तो वो कुछ नहीं बोलेगी। यार जमीन, मैं डर गई हूँ। बच्ची को गाड़ी के पास बुला रहा था। यार क्या पता उसकी बिल्ली असली में घूमी हो। हर स्ट्रेंजर बैड पर्सन थोड़ी होता है। तो फिर वो बच्ची को क्यों बुला रहा था? वो किसी बड़े से भी तो मदद मांग सकता था। एग्जैक्टली। उन अंकल ने कहा था मैं छोटी हूँ, इसलिए वो बिल्ली मुझसे नहीं डरी। बस कर दो। बच्ची किसका सच बोल देगी? सार्वजनिक शोर पाई जग करते जे। बच्चे तू मेरे पास बैठ। ऐसा तुझे गेट तक नहीं जाना चाहिए था। बच्चे घर आके जो बात आपने सारी बताई है ना, ये बहुत अच्छा काम किया है। अम्मा इसलिए मैं गाड़ी तक नहीं गई थी, मेरी फ्रेंड ने मुझे बुला लिया था, तो फिर मैं वापस चली गई थी। उस आदमी ने और तुझे क्या कहा था? उन्होंने कहा था मम्मा को नहीं बताना, नहीं तो फिर वो मुझे खेलने नहीं देंगे। उसने आपको ये भी कहा था? जी। ये तो सबसे बड़ी वार्निंग थी। एक छोटी सी चॉकलेट पे इतना शोरूम चलाया हुआ है। दादा सीरियस बात चल रही है। इसीलिए तो कह रहा हूँ पहले सब सांस लो। डर में समझाई हुई बात बच्चे को याद कम रहती है और खौफ ज्यादा होता है। तुम्हारा काम ये डिसाइड करना नहीं है कि कौन अच्छा है और कौन बुरा है। तुम्हारा काम अपने रूल्स फॉलो करना है। कौन से रूल अम्मा सलीम? किसी अजनबी से खाना लेके नहीं खाते, ना ही किसी से तोहफा लेते, ना ही किसी की गाड़ी में बैठते हैं। चाहे वो कितना भी नाइस हो। बेटा चाहे वो कितना भी अच्छा हो, कोई भी आदमी तुझे चीज ढूंढने को कहे, कोई बैग उठाने को कहे या चलने को कहे, सीधा नो कह देना। बेटा बड़ा आदमी हेल्प के लिए किसी बड़े को पूछता है, किसी छोटे को नहीं पूछता। बाप दीदी अगर वो पुलिस ऑफिसर हो तो? बेटा यूनिफॉर्म देख कर भी अकेले उसके साथ मत जाना। सेफ जगह पर रहो और अपने माँ बाप या किसी टीचर को बुला लो जो तुझे माँ बाप से बात छुपाने को कहे। उसकी बात लाजमी आके घर बताओ। अगर तुम्हें महसूस हो कि यहाँ पे कुछ गलत है तो फौरन नो को और शोर मचा दो। सॉरी मेरी जान, मेरा बेटा, मैं डर गई थी, इसलिए मैं थोड़ा रूड हो गई थी आपसे। मम्मा बहुत ज्यादा गुस्सा आ रही थी। नेक्स्ट टाइम जब भी आप सच बताओगी तो मैं आपकी बात पूरी तहम्मुल से सुनूंगी और फिर आपसे आराम से बात करूंगी। मैं भी किसी से कुछ भी नहीं लूंगी और मैं प्लेयर से बाहर भी नहीं जाऊंगी। और हम एक फैमिली कोड वर्ड भी रखेंगे, पापा ने कोड वर्ड क्यों? ताकि अगर आपको कभी कोई कहे कि मुझे मम्मा बाबा ने आपको लेने के लिए भेजा है, तो आप उससे पहले कोड वर्ड पूछो। अगर उसको कोड वर्ड नहीं पता हो तो उसके साथ बिल्कुल नहीं जाना। और पार्क से वापस आने का एक फिक्स टाइम होएगा। बेटा मैं तुम्हें डरा के घर में बंद नहीं कर रही, लेकिन उसके लिए एक रूल बना रही। ओके मम्मा, मैं जेल पर लूंगी। बच्चों को सिर्फ अजनबी से बचना मत सिखाओ, बल्कि उनको ये भी सिखाओ कि कोई भी अनसेफ बात हो तो फौरन घर आके माँ बाप को बताएं। आपने बच्चों को बाहर सेफ रहने के कौन से 3 असूल सिखाए हैं? कमेंट में जरूर बताएं। और इस तरह की फैमिली स्टोरीज के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें। अगर तुम्हें हंस के नहीं बोलना। बच्चों को अजनबी से मत बचाओ।